पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। जैसे कि आप सभी दर्शकों आप जानते होंगे कि अभी बिहार की राजनीति में बहुत चहल पहल है। कोई दल किसी पार्टी को नीचे दिखलाने की कोशिश कर रही है, कोई ऊपर दिखलाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आप ये भी जानते होंगे कि जो राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अभी घूमने में लगे हुए हैं और अपना पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच आपको ये भी सुनाई दिया होगा कि जेडीयू के जो हमारे सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक मीटिंग किया था। तो उस मीटिंग में ऐसा क्या खास बात है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी फोन लाइन पे हमारे साथ अभी बाबा जुड़े हुए हैं। बाबा, एक प्रश्न है कि जेडीयू की विशेष मीटिंग में तय नीतीश के 2025 का सीट अरेंजमेंट आखिर है क्या? और दूसरा सवाल हमारा साथ साथ ये है कि फॉर्मूला 72, 68, 29 पर ऐसा कौन सा डील होने वाला है? देखिए, हम लगातार बिहार की राजनीति को देश की राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिर 2025 के चुनाव में होगा क्या। जो होगा वो नीतीश कुमार फैसला करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी या फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर के कोई फैसला लेंगे। इन सभी बातों को लगातार जब कसौटी पे कसिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर हाल में नीतीश कुमार ही बिहार का फैसला करेंगे और बिहार के फैसला में नीतीश कुमार क्या करेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से घाटे का नहीं जबकि फायदे का ही सौदा करते रहे हैं और नीतीश कुमार के इस फायदे के सौदे में ये भी शामिल है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे। तो नीतीश कुमार ये करेंगे कि 2024 के फॉर्मूले को अगर देखा जाए, 2024 में जिस तरह से तैयारियां की गई थी, चुनाव लड़े गए थे, उन सभी चीजों को अगर गौर से देखें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो एक दूसरे के आमने सामने की लड़ाई चली थी वो लड़ाई जग जाहिर है। इस तरह से नीतीश कुमार ने हमले किए थे। अब वही सिलसिला जो है तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है तब से जब से नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद से तेजस्वी यादव का रुख बदल गया है। लेकिन नीतीश कुमार 2025 के चुनाव की तैयारी 2024 से ही करना शुरू कर चुके हैं। यही कारण है कि उनका रिकॉर्ड भी बढ़िया रहा है और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन इस बार एनडीए में कुछ अलग तरीके का समीकरण बना है। एनडीए में पहले जो कई दल हैं नहीं हुआ करते थे वो दल अब एनडीए में शामिल है। या तो नीतीश कुमार नहीं होते थे तो बाकी के दल होते थे, बाकी के दल होते थे, नीतीश कुमार भी होते थे तो कोई दल नहीं होते थे, कुछ दल नहीं होते थे। ये सभी चीजें जो है अब देखने को मिल रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ जो बाकी के दल हैं वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ एनडीए में बने हुए हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि 2025 में वो अपनी सरकार बना लेंगे। कई झंझावात भी सामने आ रहे हैं। एक तीसरा मोर्चा पैदा हो रहा है प्रशांत किशोर का। तो तेजस्वी यादव भी कम नहीं अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जनाधार को बढ़ाएं, इसके लिए वो यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक नई कमेटी बनाने के बाद 2025 की तैयारियों में जुटे नीतीश कुमार ने कल ही एक अचानक सी बैठक बुलाई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन करना है एनडीए को। यानी कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन करने का मतलब है कि लगभग आपको 160 से ज्यादा सीटें लानी पड़ेंगी। तो 160 सीटों से ज्यादा लाने का फॉर्मूला क्या है? 2024 के फॉर्मूले को यदि आप गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने पूछा भी था कि 72, 68 और 29 का फॉर्मूला है क्या? ये 72, 68 और 29 का फॉर्मूला है 169 प्लस। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति है 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें 12 सीटों पे जीत करके, यानी टोटल 30 सीटों की हम बात करते हैं, 12 सीटों पे जीत करके आई है जेडीयू, 12 सीटों पे बीजेपी, 5 सीटों पे जीत करके आई है एलजेपी और 1 सीट गया है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास। इन सभी को अगर हम सेलेक्ट करके देखते हैं, एक जगह खड़ा करके देखते हैं, एक कसौटी पे कसते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि इस पूरी कहानी में जो विधानसभा क्षेत्र है जहां वोटिंग हुई है उसमें कितने विधानसभा पर कौन आगे रहा है। तो ये तो क्लियर नजर आ रहा है। हमने आंकड़ों में कई बार बताया है, हालांकि ये सर्वे रिपोर्ट कई बार आ चुके हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने थे 2024 के, उस रिजल्ट के हिसाब से
12 सीट जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड सबसे टॉप पर थी एनडीए में, और उसने 72 सीटों पे, 72 विधानसभा सीटों पे उसने अपना अधिकार जमाया था और 72 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें जीती थी, लेकिन 68 सीटों पे उसने विधानसभा के लीड किया था। तो वहीं अगर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी ने 29 सीटों पे लीड किया था। और ये फॉर्मूला, इसके अलावा आप हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की भी बात कर सकते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा की भी बात कर सकते हैं। इन सभी को मिलाकर के 169 यानी 170 प्लस का जो फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार ने तैयार किया है, और सीटिंग अरेंजमेंट का भी फॉर्मूला यही होगा। यानी कि जिन लोगों ने जितनी जितनी सीटों पे आगे प्रोसीड किया है, या फिर कहिए कि जितनी सीटों पे वो बढ़त बनाए हैं, उसी के आधार पर 2025 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। यानी कि जो 170 के बाद जो सीटें बचती हैं, उन सीटों पे लगभग 70 सीटें बचती हैं, उन 70 सीटों में बंटवारा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितने सीटों पे जो बढ़त बनाए हुए है उतनी सीटें उसके पास रहेंगी, लेकिन बाकी के घटक दलों को 10 सीट के 15 सीट या जो भी देना हो उसे देने के बाद जो शेष सीटें बचेंगी वो इन तीनों दलों में बांटे जाएंगे, क्योंकि इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो नीतीश कुमार का प्रदर्शन भी मिला जुला करके भाजपा से अच्छा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कि 29 सीटों पे आगे रहने वाली विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो है, उसने 5 में से 5 सीट जीत करके एक मिसाल कायम किया। 100% स्ट्राइक रेट उनका है। तो उनके पास भी, यानी कि जो बाकी की जो सीटें बच रही हैं करीब 70 के आसपास, उन सभी सीटों पर एक तरह से आप मान के चलिए कि ये 70 सीटें इन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, और बाकी की 72, 68 और 29 पर तो इनका पहले से कब्जा है ही। मेरी बात आपको समझ में आई? जी 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 हाँ जी। जो 2024 का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है कि 72 सीटें तो उनकी पहले से हो गई, उसमें अब कोई समझौता नहीं करना है। जिन सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए हैं वो सीटें उनकी हो गई। कई खबरें उड़ते उड़ती आई होंगी, कल आपने सुना भी होगा कि कई नेताओं ने अपनी बातों को रखा है और उसमें उन्होंने अपने अपने विचार भी दिए हैं। उन विचारों को यदि हम गंभीरता से देखें तो एक बात साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार का जो ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट सबको पसंद पड़ रहा है, और इसको लेकर के ही एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात कीजिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि इसी फॉर्मूले को लेकर के कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने भी सभी जिलों में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। अब इन सारी बातों के साथ साफ साफ नजर आ रहा है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना करा करके कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा किया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें की गई। इसमें संजय झा भी थे, अशोक चौधरी भी थे, विजय कुमार चौधरी भी थे। इसके बाद श्रवण कुमार से भी बयान हमारी टीम ने लिया। ये सभी जो है वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट नीतीश कुमार ने किया है, जो फॉर्मूला निकाला है, वो फॉर्मूला काम करेगा। हालांकि ये अभी इंटरनल है, अभी इस फॉर्मूले पर बात होनी है एनडीए में बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार की 72 सीटें और 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की, ये तो क्लियर है जी। बाकी आप मान के चलिए कि 5 सीटें दोनों जो बाकी शेष बचते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, 5-5, 6-6 सीटें उन लोगों की हो गई। यानी कि जो शेष बचने वाली 60-62 सीटें हैं, उन 60-62 सीटों में से ही सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट करना है या सीट शेयरिंग करना है। तो इसमें से जिसके खाते में जितना जाएगा, जिसकी जो बढ़त रहेगी, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। यानी कि 72 से कम सीटें नहीं आती दिख रही हैं नीतीश कुमार को, 68 से कम सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह का है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी झमेला होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। पहले चल रहा था कि 243 सीटों में कैसे बंटवारा होगा, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को ही समाप्त कर दिया है। यानी नीतीश कुमार बड़े भाई के रोल में रहेंगे। 4 सीटें उन्हें ज्यादा नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के सीटों से बढ़त में। तो ऐसी स्थिति में 2010 का रट जो शुरू से ही जेडीयू लगाए हुए है और जेडीयू के नेता लगाए हुए हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि 2010 में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कम और जेडीयू अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी थी। जी। लगभग 130 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें 115 उसे प्राप्त हुए थे।
इसी अरेंजमेंट के साथ इस बार 2025 के चुनाव में भी लड़ने की तैयारी चल रही है और ये 72, 68 और 29 वो फॉर्मूला है जो 2024 में ही तय कर दिया था कि 2025 का फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जिसको लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले 115, उसके बाद 71, उसके बाद से 43 और अब 20 पर आकर के टिक जाएंगे, वो नीतीश कुमार एक नया चमत्कार कर सकते हैं और नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एनडीए की टीम में उनके साथ वो सारे साथी हैं जिनके पास अपना जनाधार है, वोट बैंक है और ये लड़ाई मजबूत लड़ी जाएगी। निश्चित रूप से ये फॉर्मूला नीतीश कुमार ने अंदर ही अंदर अरेंजमेंट के हिसाब से तय कर लिया है। अब इस पर एनडीए में चर्चा होकर के क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। जी जी, तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, अचानक नीतीश ने जो कल मीटिंग बुलाया उसमें खास बात जरूर था। उन्होंने 2010 से अच्छा काम करना, मतलब वो चाहते हैं कि 2010 का जो रिजल्ट था उससे बेटर काम 2025 में हो और एनडीए का एक मजबूत सरकार बने बिहार में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो चाहे जदयू हो या राजद हो या इंडिया गठबंधन या एनडीए, ये सब अपना अपना चाहते हैं कि अपना मजबूती प्रदर्शन करें। तो जिस प्रकार का भी माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि आने वाला कल में कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार के खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।